हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लासेस में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में फिर से मैं टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक जो विकास है इसके हम दोस्तों दो सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ सकते हैं और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आइए हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में आधार पर पढ़ते हैं। कराइए जो भारत का संवैधानिक विकास है यह दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो बताया कि दो भागों में बांटा गया है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका जो कार्य किया गया है और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कार्य किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में कैसे काम करते हैं। जो इसमें आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट आते हैं दोस्तों। तो ये हम देखते हैं दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो हम फिर भाग 2 में लेकर आएंगे जिसमें हम ब्रिटिश क्राउन के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक हम आइए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। कारण हमारे भारत में जो कंपनी था ब्रिटिश जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे भारत में व्यापार करने आया था तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। कहा है कि भारत का संवैधानिक विकास में सबसे जो पहला टॉपिक है दोस्तों, कहा है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कहा कि 1773 में दोस्तों जब 1700 यानी 1600 से लेकर के और 1857 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित किए गए हैं वो सारे एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। पहले जो था जो पहले अभी जो है 1947 के अधिनियम या 2101 संशोधन हुआ या अधिनियम हुआ, तो पहले संशोधन के नाम अभी संशोधन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो पहले था यह एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं करा है कि सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमारे भारत में क्या क्या बदलाव हुआ था, क्या क्या कार्य किया गया था ब्रिटिश कंपनियों के अंतर्गत में। तो करा कि सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों, करा कि वो लॉर्ड नॉर्थ जो था, लॉर्ड नॉर्थ जो था एक व्यक्ति था जो ब्रिटिश का था, वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उसने ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। और क्यों लाया था दोस्तों? करा कि गोपनीय समिति के द्वारा यह लाया गया था। गोपनीय समिति के द्वारा यह भारत में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, उसकी अंतर्गत देखिए क्या क्या बदलाव करा इसमें जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, करा कि पहले गवर्नर था, पहले बंगाल में सिर्फ गवर्नर के नाम से जाना जाता है। जैसे आज के डेट में दोस्तों हम गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं, उससे पहले ओनली जो गवर्नर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जब यह रेगुलेटिंग एक्ट जब दोस्तों आया था 1773, तो उसमें यह बात कही गई कि बंगाल के जो गवर्नर है, जो हम बंगाल में गवर्नर के नाम से जानते हैं, वह जनरल गवर्नर के नाम से कर दिया गया। ठीक है, जो कि पहला जो व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स जो ब्रिटिश का था, वो उसने ही बना था बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर। तो ये कई सारे एग्जाम में पूछ दिए भी जाते दोस्तों कि हमारे भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, उसके बाद 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था दोस्तों। कहा है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक उसके एक साल बाद यानी 1774 में कलकत्ता में, न कि पूरे भारत में, सिर्फ कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसमें स्थापना करते समय यह कहा गया था कि उसमें 4 न्यायाधीश रहेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 3 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करना, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण। हमने कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों होता है जैसे अभी के डेट में कंपनी में कार्य करने के लिए जो उसका हेड होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, सीईओ होता है ना। उस तरह से ही जो पहले था बोर्ड ऑफ जो की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसके ही पद पे आता है पहले। तो पहले सीईओ के नाम से नहीं जाने जाते थे, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नाम जाने थे। और इसका जो मेन जो मुख्य अध्यक्ष होता था वो कंपनी का मेन अध्यक्ष बना दिया जाता था। उसने ही सारे कंपनी को देख रेख करता था कि कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए करा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब यह क्यों लाया गया था दोस्तों? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। करा जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यह जो एक्ट में जो कमजोरी होता है, यानी कोई ना कोई कंपनी चलती है तो उसमें कोई ना कोई लेबर में कमी या में उसके कारीगर में कमी होती है, तो करा कि उसकी जो कमजोरी था, जो कंपनी की जो होती है, किसी की मजबूरी होती है कोई काम करने की, जो कमजोरी थी कि मजबूरी में करना पड़ता है उसको, तो करा उस कमजोरी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। और आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव किया। करा कि प्रशासनिक रूप से कार्य शक्ति को अलग कर दिया गया। करा है कि ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश के रूप में जो कहा था प्रशासनिक
रूप से जो कार्य और शक्ति दोनों को अलग अलग कर दिया गया और भारत को सौंप दिया गया। फिर क्या सदस्यों की जो संख्या था वह 4 से 3 कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में करा कि जो काम जो चलता था, तो पहले जो था इसमें कि 4 सदस्य होते थे, लेकिन जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें से 4 सदस्य कम करके 3 कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, जो हम आगे बताया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण। तो इसमें कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, यानी उसके अधीन आते हैं। फिर कहा कि द्वैध शासन की समान व्यवस्था किया गया। जो द्वैध शासन होती है केंद्र और राज्य, अभी के डेट में हम लोग जानते हैं दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों हो गए। तो करा उस तरह ही पहले ब्रिटिश में भी चलते थे, तो उस समय क्या किया कि उसने द्वैध शासन लागू कर दिया। ठीक है, उसके आते हैं 1793 में चार्टर एक्ट। दोस्तों यहाँ से मेरा चार्टर एक्ट स्टार्ट होती है। तो कहा कि सबसे प्रथम जो चार्टर एक्ट हुआ था वो 1793 में हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले चार्टर एक्ट कब हुआ, कब पारित किया गया था, कब हुआ था। मैंने कई सारे रूप में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कब पारित किया गया था, कब आया था, किसने मैंने कब लाया गया था। ठीक है, तो 1793 में चार्टर एक्ट हुआ था। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ था। कहा कि व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जो हमारे भारत में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश था जो व्यापार करते थे, कहा इसके अंतर्गत जब ये आया चार्टर एक्ट 1793 में, तो इसके अंतर्गत कहा कि 20 वर्ष के लिए उसकी व्यापार और बढ़ा दिया गया कि हमारे भारत में तुम 20 वर्ष तक, यानी इस भारत में 20 वर्ष तक और व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया जो यहाँ के राजाओं लोग थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी अधिकारी को न्यायालयों को दे दिया गया। कह रहा है कि जो ब्रिटिश काल के जो सभी अधिकारियों जो अधिकार थे, ब्रिटिश काल के जो भी व्यक्ति थे, जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड था, कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियंत्रण काम कार्य करते थे, इनका सारे अधिकार को सारे अधिकार को न्यायालय को दे दिया गया। तो उसमें जो न्यायालय जो थे सिर्फ कलकत्ता में था, 1774 में बना था, 1774 में बना था दोस्तों, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, उसे दे दिया गया। उसके बाद है करा सेकंड चार्टर एक्ट। सेकंड चार्टर एक्ट जो हुआ था वो 1813 में हुआ था, यानी दूसरी बार चार्टर एक्ट जो हुआ था वो 1813 में किया गया था। और उसमें ये देखते हैं करा इसमें भी पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। करा कि चार्टर एक्ट 1793 में तो 20 वर्ष के लिए व्यापारिक बढ़ा ही दिया गया, लेकिन जब 1813 में जब दूसरी बार किया गया चार्टर एक्ट, उसमें फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। उसके बाद करा कि 1 लाख रुपए का शिक्षा पर व्यय, यानी कंपनियों को कहा गया कि तुम लोग जो कंपनी सारे कंपनियों ने अपने अपने कंपनियों ने 1-1 लाख रुपए भारत की जो शिक्षा है, जो भारत की शिक्षा पे वो खर्चा करेगा। ठीक है, फिर कहा कि ईसाइयों को भारत में आने से छूट कर दिया गया। तो जो चार्टर एक्ट 1813 है, इससे पहले जो था ईसाई लोग नहीं आते थे, ईसाई लोग हमारे भारत में कार्य करने नहीं आते थे। और लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि उन लोग पहले जो भेदभाव चलते थे कि ये काला है तो ये गोरा है तो ये अनपढ़ है, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी दोस्तों। तो ये इसलिए वह नहीं चलती थी, तो इसलिए उसे मना कर दिया गया था। लेकिन जब 1813 में चार्टर एक्ट आया था तो उस समय फ्री कर दिया गया कि ठीक है तुम लोग आ सकते हो, भाई उस कंपनी में काम कर सकते हो। ठीक है, फिर करा कि 1833 में चार्टर एक्ट हुआ था, तीसरी बार हुआ था, यह जो है तीसरी बार हुआ था चार्टर एक्ट। इसमें करा फिर से इसमें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, लगातार देखिए 20 वर्ष के लिए जब से चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ तब से 20 वर्ष बढ़ना लगातार स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर करा कि सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत किया गया दोस्तों। करा जो सिविल सेवा होता है, जो सिविल सेवा होता है, जो प्रशासनिक रूप से आता है, जो सिविल सर्विस होते हैं, उसकी जो परीक्षा पहले नहीं होती थी, पहले डायरेक्ट उसकी जो योग्यता था या उसकी जो योग्यता के अनुसार डायरेक्ट पद पे बैठा दिया जाता था। लेकिन ऐसा अब खत्म कर दिया गया जब तीसरी बार चार्टर एक्ट हुआ था 1833 में, तो उसके बाद ये खत्म कर दिया गया और इसकी परीक्षा के प्रारंभ कर दिया गया कि जो परीक्षा में सफलता पाएगा उसी को हम सिविल सेवा में अधिकारी बनने के लायक वो हो सकता है, बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहा है कि बंगाल में जो गवर्नर थे, बंगाल में जो गवर्नर जनरल था वो भारत में वायसराय बना दिया गया। भारत का जो जनरल गवर्नर वायसराय बना दिया गया। फिर कहा कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया दोस्तों।
ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा चुके हैं, कई पीसीएस से पूछे जाते हैं दोस्तों, या एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो कह रहा है कि जो दास प्रथा था 1843 में समाप्त कर दिया गया था, वो किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जो तीसरी बार चार्टर्ड एक्ट हुआ था 1833 में, तो उसी के अंतर्गत 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट आइए चार्टर्ड एक्ट कराया 1853 में हुआ था, ये फोर्थ बार लास्ट बार हुआ है, सबसे अंतिम बार चार्टर्ड एक्ट हुआ है। उसके बाद में यह मेरा जो था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ है हमारे भारत में बता हुआ था कंपनियों में, उस वो खत्म हो जाती है, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम जो आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों, इस वीडियो में क्योंकि अभी नहीं है, अगले वीडियो में लेके आएंगे फिर इस वीडियो को। तो कहा कि जो चार्टर्ड एक्ट 1853 में हुआ था, कहा कि कंपनी के पद के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ कर दिया गया। अब देखिए क्या इसमें कहा 1853 में, कहा इससे पहले जितना भी एक्ट हुआ था उसमें ऐसे कुछ नहीं था कि जो लोग काम करना चाहते थे कंपनियों में, वो आते थे, अपना काम करना स्टार्ट करते थे, अपने उसकी जांच पड़ताल करते थे, काम करने के लिए लगा लेते थे। लेकिन 1853 में से ऐसे नियम निकल के आ गया कि तरह की जो व्यक्ति अगर काम करना इच्छुक है तो उसके लिए योग्यता की जरूरत होती है। सबसे पहले योग्यता के उस पर अगर रख दिया कि हाँ चलो जो मैं 10th पास है वो इसमें जो भर्ती फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बावजूद फॉर्म भरने में एग्जाम देते थे, एग्जाम क्लियर होने के बाद तब जाकर उसे जॉब मिलती थी कंपनियों में। ठीक है, फिर कह रहा है कि गवर्नर जनरल के वीटो का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो गवर्नर जनरल होती है उसमें उसे वीटो का अधिकार दे दिया गया, जो कि आज राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे वीटो का अधिकार। ठीक है ना, उसके कह रहा है कि विधि सदस्यों को पूर्ण दर्जा दिया गया। ये नहीं कह रहा है जो कंपनियों में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सिर्फ अपने ही स्तर से नियम बनाते हैं, और छोटे जो लेबर क्लास के होते हैं उसे कोई मान्यता नहीं देते हैं, और उसे ना कोई वैल्यू करते हैं, जैसे मर्जी से अपना काम करवाओ और पैसा जितना मर्जी था दिया और वापस कर दिया। लेकिन 1853 में एक्ट आया था चार्टर्ड एक्ट, तो इसमें ऐसा पाबंदी लगा दिया गया दोस्तों कि जो मजदूर लोग हैं वो अपनी विधि बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो मेरा यह खत्म हो जाती है, और मैं फिर से पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे में। तब तक इतना के लिए थैंक यू, इजाजत देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।